तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैन फैंग जो होता है वो किन्नान के ऊपर जो उसका एनर्जी का स्फीयर होता है उसी अटैक को करता है, लेकिन किन्नान सही टाइम पर उससे बच जाता है। जो देखने के बाद वैन फैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें घबराने की जरूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपना बैटल डॉग जो है वो बनाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरे लिए फाइट किया करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वैन फैंग के स्पेयर के ऊपर ही खड़ा हो जाता है, और उसके स्पेयर के ऊपर खड़ा होने के बाद एक काफ़ी ऊंचा जंप जो होता है वो वहाँ से लगाकर भागने लगता है। जो देखकर वैन फैंग जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, आखिर तुम यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा भी किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो, इसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर शोल कनेक्शन मोनार्च फिस्ट अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसके इस अटैक को देखने के बाद किन्नान को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, और वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने हाथ के ऊपर लगा हुआ जो वो पैटर्न होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और उस पैटर्न को एक्टिवेट करते के साथ ही उन तीनों के ऊपर एक साथ अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस धमाके को देखने के बाद वैन फैंग भी गुस्से से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके अटैक के अंदर इतने सारे मार्शल मोनार्च की पावर मुझे महसूस क्यों हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने विंग्स को निकाल लेता है, और विंग्स को निकालने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, हम लोग उसे भागने नहीं दे सकते, जल्दी से उसका पीछा करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो किन्नान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इस तरह से भागकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब नहीं तो थोड़ी देर में ये मुझे पकड़ लेंगे, और अगर ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाते हैं तो इस तरह से कोई और पर्सन जो है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर मेरा पीछा करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए मुझे जल्दी से इनसे बचने का तरीका जो है वो ढूंढना होगा, और इनसे बचने का अब मुझे एक ही रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि ये सामने की माउंटेन, क्योंकि जो ये सामने की माउंटेन है इसके अंदर मैं अपनी जो डिवाइन आई है उसकी मदद से भी नहीं देख पा रहा, जिससे कि इस जगह का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है कि ये जगह जो है वो डाउ ओरिजिन एवरली माउंटेन की बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह होने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है, और किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान, क्या तुमने सोचा था कि इस फाइट का अंत जो है वो इस प्रकार होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से वे तीनों बंदे भी जो होते हैं वो किन्नान के पास में आ जाते हैं, और उन्हें देखने के बाद वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि कल्टीवेटर वैन फैंग, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में टीम अप कर इस बंदे को ख़त्म करें। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास में जितनी भी ड्रैगन क्लो है उसका मैं केवल 30% जो है वो लेने वाला हूँ, बाकी का 70% जो है वो तुम्हारा रहेगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। और उस ब्लड ट्राइब के बंदे की बात को सुनने के बाद वैन फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम अकेले जो है वो यहाँ पर 30% ड्रैगन क्लो के लायक हो। जो सुनकर वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैंने कहा है कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ तो इसका मतलब साफ है कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ। और इससे अलग मैं एक और बात जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किन्नान से डील करने के लिए मैं चाहे किसी भी प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करूँ, लेकिन कोई भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करेगा। जो सुनकर वैन फैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम किन्नान को ख़त्म करने में यहाँ पर मेरा साथ देते हो तो मैं हर एक डील को करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो वहाँ पर 10,000 ब्लड अप्रेंटिस टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और हम देख पाते हैं कि उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वो अपने 3 क्लोन जो होते हैं वो वहाँ पर बना लेता है। और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं देखना चाहूँगा कि तुम एंटी-ह्यूमन अलायंस के अंदर जितने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे और जितना पावरफुल दिखा रहे थे, तुम सच में यहाँ पर इतने पावरफुल हो भी या नहीं। जो सुनते के साथ ही जो वैन फैंग होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि यार एक आधे घंटे बाद जो स्पेस होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इस बार हम इसे भागने जो है वो नहीं देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी के सभी जो होते हैं वो आकर किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इससे पहले कि जो किन्नान है वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वे एक साथ किन्नान के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देखकर किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, लगता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को ज़्यादा देर तक हाइड जो है वो नहीं कर पाऊँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालने के बाद उनके ऊपर स्लैश अटैक कर कर जो उनका अटैक होता है उसी बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो ब्लड ट्राइब के बंदे की तरफ जाने लगता है, जो देख कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यही मौका है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी अनस्टॉपेबल स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखकर वे लोग भी किन्नान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वे चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान सही रहेगा कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि तुम भागकर कहीं पर भी क्यों ना जाओ लेकिन हम लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो सही कह रहे हैं, अभी नहीं तो थोड़ी देर में ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, तो क्या सही यही रहेगा कि मैं इन लोगों के साथ में यहाँ पर रुक कर इन्हें ख़त्म कर दूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एकदम से गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो आ जाती है और उसके कारण दोबारा से स्पेस चेंज हो जाता है। और जो किन्नान होता है वो अब लैंड ऑफ वाइट बॉन्स जो होती है उसके अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तो जो टाइम था वो नहीं हुआ था यहाँ पर स्पेस के चेंज होने का, तो आखिर फिर मैं दूसरी जगह जो है वहाँ पर कैसे आ गया। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने किसी रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है जिस कारण मैं फॉरबिडन एरिया के डीप वाले हिस्से में आ चुका हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही बाकी लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान चलो देखते हैं कि इस बार आके तुम हम लोगों से बचकर कहाँ भाग पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग शान और मैंगलिंग होते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और उन्हें वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये जगह जो है उन 12 ट्रेजरों वाली जगह में से एक है जहाँ पर कि फॉरबिडन ट्रेजर रखे गए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही किंग शान जो होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर आ जाता है। और किन्नान को देखने के बाद वो बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग शान होता है उसका ध्यान बाकी लोगों के ऊपर भी चला जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो गुस्से से बोलता है कि क्या तुम लोग चारों यहाँ पर साथ में मिलने के बाद मेरे जूनियर ब्रदर किन्नान को मारना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग शान होता है वो अपने पूरे ओरा को रिलीज करने लगता है। और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो किंग शान को रोकते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अपने आप जो है वो हैंडल कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि किंग शान जो है वो मैंगलिंग के साथ में यहाँ पर जो 12 हिडन ट्रेजरों में से एक ट्रेजर है उसके लिए फाइट कर रहा है, तो इसीलिए मैं अपने कारण उसे यहाँ पर इस तरह से बेकार जाने नहीं दे सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही मैंगलिंग जो होता है वो हंसते हुए किंग शान से बोलता है कि किंग शान क्या सच में तुम यहाँ पर सीरियस भी हो, क्योंकि तुम मुझसे फाइट करते हुए दौरान बाकी लोगों को बचाने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते कि जो साथी जो मैंगलिंग होता है वो सीधे किंग शान के ऊपर अटैक कर देता है। किंग शान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान जो है वो रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो मैंगलिंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और उसके अटैक को रोकने के बाद उसे बोलता है कि मैंगलिंग तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको। और इतना बोलकर किंग शान जो होता है वो मैंगलिंग के ऊपर अपने अटैक को करता है, लेकिन वो पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। और उसके अटैक से बचने के बाद वो किंग शान से बोलता है किंग शान कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस बारे में पहले से ही जानता था और तुम्हें मारने के लिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर कर रखी हुई है। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर 3 एनर्जी के गोले जो होते हैं वो बनाने लगता है, जिनके अंदर से स्वॉर्ड निकल कर किंग शान की तरफ आने लगती है, जिसे देख कर किंग शान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि वे स्वॉर्ड किसी और ने नहीं पकड़ी होती, बल्कि ये जो पीक लीडर होते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। और ये पीक लीडर कोई और नहीं है बल्कि किंग शान के स्वॉर्ड ब्रदर होते हैं, जो कि उसकी जान बचाने के लिए पास्ट में मारे गए थे। और अब मैंगलिंग की इस हरकत के कारण जो किंग शान होता है उसे मैंगलिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलिंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए किंग शान से बोलता है कि किंग शान तुम्हें हराने के लिए मैं जो लोअर डिजर्ट थे उसके अंदर गया था, जहाँ पर से कि मुझे वे 3 आर्टिफैक्ट मिले जिनसे कि पास्ट में तुम्हारे भाई जो थे वो यूज किया करते थे, इसीलिए मैंने उन आर्टिफैक्टों को यहाँ पर रिफाइन कर लिया। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद तो हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैंगलिंग तुमने इसी हरकत कर कर यहाँ पर अपनी खुद की मौत बुलाई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाइयों के आर्टिफैक्टों को टच करने की। अब मैं तुम्हें जिंदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो किंगशान होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान बस तुम थोड़े और टाइम के लिए इन लोगों को यहाँ पर संभाल कर रखो, उसके बाद मैं जैसे ही इस बास्टर्ड को ख़त्म कर दूंगा तो मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो किंगशान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपको मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उन्हें ख़त्म कीजिए, मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही वैन फैंग जो होता है वो भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान चलो टाइम आ चुका है अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का, तो जो लास्ट वर्ड थे वो तुम्हें अगर बोलने हैं तो बोल लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो भी पीछे से किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन किन्नान अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किंगशान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके भाइयों की जो शैडो होती है वही किंगशान के ऊपर अटैक को कर रही होती है, लेकिन जो किंगशान होता है वो बिना उनके ऊपर अटैक किए उनके अटैकों से बच रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किंगशान के भाइयों की शैडो होती है वो लगातार किंगशान के ऊपर अटैक जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो मैंगलिंग होता है वो हंसते हुए किंगशान से बोलता है किंगशान तुम यहाँ पर जो तुम्हारे थॉट्स है उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारा मर्डरस ऑरा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जिस कारण अगर तुम अपनी 100% पावर पे भी होगे तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर केवल अपनी पावर का 30% ही जो है वो यूज कर पाओगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो सीनियर ब्रदर किंगशान है वो यहाँ पर केवल अपनी इनहेरिटेंस को ही नहीं खोगे, बल्कि वे इस फाइट के दौरान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड जो है वो भी हो सकते हैं, इवन की हो सकता है कि उनकी यहाँ पर मौत भी हो जाए, तो इसीलिए मुझे उनकी मदद करनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का दिया हुआ जो जेट पेंडेंट होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि ठीक है इसके यूज करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब जो किन्नान होता है वो जेट पेंडेंट की पावर को किंगशान की बॉडी के अंदर डाल देता है, और उसके अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर किंगशान आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और किन्नान की इस हरकत से जो किंगशान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे वापस लो, ये तुम्हें अपने लिए यूज करनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही किंगशान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने अपनी पावर जो है वो यहाँ पर मुझे दे दी, अगर वो ऐसा करेगा तो फिर आखिर वो यहाँ पर जो उसकी पावरफुल एनिमी है उनका सामना कैसे कर पाएगा। और किंगशान के इतना सोचते के साथ ही जो वैन फैंग होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या बात है, लगता है कि तुम यहाँ पर अपने दोस्तों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन देखते हैं कि अब तुम मेरे अटैक से जो है वो कैसे बच पाते हो, क्योंकि मेरा अगला अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वे चारों जो होते हैं वो एक साथ में अपने सबसे पावरफुल अटैक जो होते हैं वो सीधे किन्नान के ऊपर कर देते हैं। और जैसे ही वो अटैक आकर वहाँ पर टकराता है तो हमें एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद खुद किंगशान जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद वो गुस्से से चिल्लाते हुए उन चारों से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की, एक बार मैं मैंगलिंग को यहाँ पर मार दूँ, मैंगलिंग को मार देने के बाद मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीस करूँगा, मैं अपने भाई की मौत का बदला जो है वो यहाँ पर लेकर जरूर रहूँगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मैंगलिंग है मुझे इसे मारना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंगशान होता है वो मैंगलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो वैन फैंग होता है वो बोलता है कि जरा इसे देखो तो अभी इसकी खुद की लाइफ जो है वो यहाँ पर खतरे में है, और ये हमें मारने की बात कर रहा है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस अटैक से सरवाइव कर चुका होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बार तो ये बहुत ही बड़ा रिस्की था। वो तो शुक्र है प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इस जेड का, क्योंकि जिस टाइम पर मेरी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाली थी तो इसके अंदर से जो लाइफ एनर्जी थी वो निकल कर मेरी बॉडी के अंदर चली गई। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो अपने आर्ट का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि किन्नान अगर तुम यहाँ पर मर भी चुके हो तो मैं अपने सीक्रेट ब्लड ट्राइब आर्ट का इस्तेमाल करूँगा, ताकि मैं तुम्हारी सोल जो है उसे यहाँ पर ढूंढ सकूँ, क्योंकि तुम्हारी सोल को यहाँ पर ढूंढने के बाद देखना मैं उसके साथ में क्या करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसके सामने आ जाता है, और उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी सोल को यहाँ पर ढूंढना चाहते हो, लेकिन मुझे दुख के साथ में कहना पड़ेगा कि तुम इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। और अब किन्नान को सही सलामत देखने के बाद वैन फैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हमारा अटैक जो था वो डायरेक्टली इसे जाकर लगा था, तो फिर आखिर ये उससे सर्वाइव कैसे कर गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग इस बारे में सोचते रहो, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है।
और किन्नान को वहाँ से भागता हुआ देखकर ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो बचकर नहीं भागना चाहिए, जल्दी से उसका पीछा करो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी किन्नान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और किन्नान की इस हरकत को देखने के बाद जो किंग शान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये बच्चा जो है वो इन बेवकूफ़ भरी हरकतों को करना बंद कब करेगा। और इतना बोलते के साथ ही किंग शान जो होता है वो मैंगलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंगलिंग वे लोग तो यहाँ से चले जा चुके हैं, तो चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे और मेरे बीच की बैटल जो है उसे ख़त्म करने का। जो सुनकर मैंगलिंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, अगर वो बास्टर्ड किन्नान जो है उसने यहाँ पर आकर इंटरफेयर नहीं किया होता तो अभी तक ये बैटल जो है वो मैं जीत चुका होता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं चारों कल्टीवेटरों के ऊपर आ जाता है जो कि किन्नान का पीछा कर रहे होते हैं। और वे किन्नान का पीछा करते हुए चिल्ला कर बोलते हैं कि भागना बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक असली मर्द की तरह हमारा सामना क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एक जगह पर रुकने के बाद उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्या तुमने अभी तक भी नोटिस नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एकदम से लाइट जो होती है वो चमकने लगती है। और जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब टाइम आ चुका है स्पेस के चेंज होने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर आता है तो एकदम से बहुत ही सारी एनर्जी जो होती है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन जो किन्नान होता है वो अपनी एवन स्ट्रिंग स्वॉर्ड से अटैक करने के बाद उस एनर्जी को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर नज़र आता है कि आसमान में बहुत ही सारे तालिस्मान जो है वो एक साथ में लटके हुए हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये तो तालिस्मान स्पेस है, मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो ये इन्होंने एक्टिवेट होकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तालिस्मान जो है वो यहाँ पर एक साथ में एक्टिवेट हो रहे हैं, जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सच में ये कितना ज़्यादा स्कैरी है। लेकिन अब इन तालिस्मानों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर अटैक जो है वो दोबारा से करने वाले हैं। इसका मतलब अब ये जगह जो है वो सेफ़ है और यहाँ पर बैठकर मैं अपनी इंजरी जो है उन्हें रिकवर कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस केव के अंदर बैठकर अपनी इंजरी को हील कर रहा होता है। और अपनी इंजरी को हील करने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी आधी इंजरी जो थी वो स्पेंडेड ने ही यहाँ पर हील कर दी थी, लेकिन अभी भी काफ़ी इंजरी बची हुई है जो कि धीरे धीरे कर हील हो जाएगी। लेकिन ये इंजरी जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है और इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, तो इसीलिए चलकर अब जो ड्रैगन क्लो है उन्हें ढूंढते हैं। और इतना बोल कर किन्नान वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद किन्नान बोलता है कि ये फीलिंग लगता है कि आओ क्यू और जो सीमा कोंग है वे दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उस ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि 10 फॉरबिडन सीक्रेट आर्ट। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट बन जाता है और हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से जो सीमा कोंग और जो ड्रैगन होती है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और सीमा कोंग किन्नान को देखने के बाद बोलता है कि लो किन्नान, हम लोग दोबारा से मिल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग के हाथों को देखने के बाद उससे बोलता है कि सीमा कोंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा लेफ्ट हाथ जो है उसे क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये एक सीक्रेट टेक्निक है, इसे तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मैंने जो मोनार्च आर्ट था उसे अपने बाएं हाथ के अंदर सील कर दिया है, ताकि मेरे लेफ़्ट हाथ के अंदर जो पावर है वो यहाँ पर इकट्ठा हो सके। और जितनी पावर मेरे लेफ़्ट हाथ के अंदर इकट्ठा होती जाएगी, इस मोनार्च आर्ट की पावर जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और तुम तो जानते ही हो कि मैं गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट जो है उसके अंदर इंटर करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि उसके अंदर इंटर करना एक तरह से मेरी डेथ विश होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी विश करूँगा कि तुम अपने काम में सक्सेसफुल ज़रूर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो वो ड्रैगन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर कौन हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होती है वो वहाँ पर चारों तरफ एक शील्ड जो होती है उसे बना देती है। और उस शील्ड को बनाने के बाद वो बोलती है कि ठीक है, मैं वैसे ये तो पता नहीं लगा पाई कि हमारे ऊपर नज़र कौन रख रहा था, लेकिन अब वो हमारे ऊपर नज़र नहीं रख पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस ड्रैगन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर स्पेस की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मेरे पास में यहाँ पर जो ड्रैगन क्लो है, क्या तुम उनकी जो प्रेजेंस है उसे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो ये ड्रैगन क्लो है ये बहुत ही यूनिक रेस से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मैं इनकी यहाँ पर प्रेजेंस को तो कैंसिल नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर अपनी पावर की मदद से यहाँ पर तुम्हें दिखा सकता हूँ कि जो ड्रैगन क्लो है वो इस स्पेस के अंदर कहाँ पर मौजूद है, या इससे अलग जोन से स्पेस है उनके अंदर कहाँ पर मौजूद है। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर पाऊँगा कि जहाँ जहाँ पर जो ड्रैगन क्लो होगे तुम वहाँ पर आराम से जा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर स्पेस के चेंज होने की भी कोई टेंशन नहीं होगी। और ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए उस ड्रैगन से बोलता है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो, मुझे यहाँ पर दो टेक्निकें जो है उनका एक साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसके बीच में कुछ लिमिट भी होगी। मैं आधा घंटे के अंदर केवल 3 ही बार इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा, और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं जिस स्पेस को ढूंढूंगा उसके अंदर यहाँ पर कितने ड्रैगन क्लो जो है वो मौजूद हो गए। ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड होगा। हो सकता है कि हमें वहाँ पर एक ड्रैगन क्लो मिले, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रैगन क्लो मिल जाए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर जो ड्रैगन होता है वो भी हंसते हुए कि नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं अपना फॉरबिडन आर्ट जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ड्रैगन होता है वो वहाँ पर अपना फॉरबिडन आर्ट, जिसका नाम कि 10 फॉरबिडन ड्रैगन मिरर होता है, उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मिरर बन जाता है। और जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ पर देखो, वहाँ पर एक ड्रैगन क्लो जो है वो मौजूद है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन क्लो रखा होता है जिसके ऊपर की एक बीस्ट बैठा होता है। जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि यहाँ पर तो केवल एक ही ड्रैगन क्लो जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट जो है वो करना चाहिए, तुम दूसरी जगह को देखो। जो सुनकर जो ड्रैगन होता है वो भी अपनी पावर का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलो ऐसा ही करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारा नसीब अच्छा हो। और इतना बोलते के साथ ही उसका मिरर जो होता है वो एक और जगह को दिखाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर पेड़ के ऊपर काफ़ी सारे ड्रैगन क्लो जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो 23 ड्रैगन क्लो जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि चलो इस बार जो नसीब था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही तुम्हारे अपोनेंट जो है वो मौजूद है, और मुझे नहीं लगता कि उनके साथ में डील करना आसान होगा, क्योंकि उस जगह पर तुम्हारे टोटल 2 अपोनेंट जो है वो होने वाले हैं। और अगर इन दोनों की यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये दोनों ही मार्शल मोनार्च रियलम के 8 लेवल पर है। और उस ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो ड्रैगन के सर पे मारते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों घबरा रहे हो। किन्नान की स्ट्रेंथ जो है उसके देखा जाए तो वो आसानी से इन लोगों के साथ में डील कर सकता है। और अब सीमा कोंग की इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है उसे भी सीमा कोंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो उसे अपनी टेल से मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस गॉड को टच करने की, लगता है कि तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। और ड्रैगन की उस टेल के कारण हम देखते हैं कि जो सीमा कोंग होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर दोबारा से तुमने मेरे सर को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ दूंगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस बीच में इन दोनों का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छे से बीता है, और ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं यहाँ पर अपना दूसरा फॉरबिडन आर्ट जो है उसे स्पेल करने वाला हूँ, जिसकी मदद से तुम दूसरे स्पेस के अंदर चले जाओगे, लेकिन याद रखना तुम वहाँ पर केवल 5 सेकंड के लिए ही रह पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी करना है अगले 5 सेकंडों के अंदर ही करना होगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद तुम वापस से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। जो सुनकर किन्नान भी बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ड्रैगन होता है वो अपने दूसरे फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम होता है 10 फॉरबिडन आर्ट इल्यूजन ड्रैगन। और उसके उस आर्ट का इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट जो होता है वो बन जाता है, और अब जो किन्नान होता है वो भी उस गेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो उसी स्पेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वे ड्रैगन क्लो मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो गेट होता है वो भी आ चुका होता है, और एकदम से वहाँ पर जो गेट है उसे अपेयर होता हुआ देखकर वे दोनों मार्शल मोनार्च रियलम के कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी अपनी फाइट को रोक देते हैं। और अपनी फाइट को रोकने के बाद उस गेट को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो उन दोनों मार्शल मोनार्च रियलम के कल्टीवेटरों से बोलता है कि सीनियर लुओ यून और सीनियर किंग होंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपके ड्रैगन क्लो जो है उन्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी फिशिंग रॉड जो होती है उसे निकालने के बाद सीधे उसे वहाँ पर जो वे ड्रैगन क्लो रखे होते हैं उनकी तरफ अपने हुक को शूट कर देता है।
और हम देखते हैं कि किन्नान का हुक जो होता है वो सीधे जाकर उस ड्रैगन क्लॉ के अंदर फिट हो जाता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ मार्शल मोनार्च रियलम का कल्टीवेटर भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसने यहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर था उसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर, अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, हमारी पुरानी प्रॉब्लम में जो है उसका अभी भी हिसाब मैंने तुमसे नहीं लिया और तुम दोबारा से मेरे सामने आ गए, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से उस गेट के अंदर जाने लगता है। गेट के अंदर जाते हुए उसे बोलता है कि वो अगर ऐसी बात है तो तुम इस बार बहुत ही ज़्यादा अनलकी होने वाले हो, क्योंकि तुम अपना बदला जो है वो इस बार भी नहीं ले पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो अपने स्पेशल हैंड को किन्नान की तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि वो तो अभी पता लग जाएगा कि कौन यहाँ पर अनलकी है, और इतना बोलकर वो अपने अटैक को जैसे ही करता है तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि किन्नान वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखने के बाद उस कल्टीवेटर को और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड किन्नान हर बार इतना ज़्यादा लकी क्यों होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वापस आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू जो है वो इसे करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि अभी के टाइम पर मेरे पास में टोटल 92 ड्रैगन क्लो जो है वो हो गए हैं, और अभी भी मुझे बहुत सारे ड्रैगन क्लो जो है वो चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो और भी सारे ड्रैगन क्लो जो है उन्हें ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मिरर के अंदर एक और जगह जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ा स्टैचू होता है, जिसके अंदर की बहुत ही बड़ी संख्या में ड्रैगन क्लो रखे हुए होते हैं, और नीचे काफ़ी सारे कल्टीवेटर फाइट कर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद जो शिमा कॉन्ग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो टोटल 88 ड्रैगन क्लो जो है वो मौजूद है। अब मुझे समझ में यहाँ पर आ रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर इतने पावरफुल और इतनी बड़ी संख्या में कल्टीवेटर जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि यहाँ पर केवल जो ड्रैगन क्लो है वही मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ये स्टैचू है ये भी स्पेशल है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम का है। और अगर मैं इस स्टैचू के बारे में यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो ये जो 36 दिशा हिडन ट्रेजर यहाँ पर मौजूद है ये उन्हीं में से ही एक है। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तो किन्नान, तुम्हारा भी यहाँ पर क्या प्लान है, क्या तुम इन ड्रैगन क्लो को लेने के लिए जाओगे, क्योंकि वैसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो होने वाला है। जो सुनता के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि उन लोगों के साथ में डील करने के लिए मेरे पास में पहले से ही प्लान है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जाना ज़रूर चाहूँगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि मेरे लिए जो गेट है उसे ओपन करो, क्योंकि मैं वहाँ पर जाऊँगा। जो सुनने के बाद ड्रैगन भी किन्नान से बोलता है कि ठीक है, वहाँ पर केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन होंग के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो होंग, लिंग पो और जिहाओ जियो, तुम लोग जानते हो कि तुम हमारा यहाँ पर सामना जो है वो नहीं कर पाओगे, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में यहाँ पर टीम अप कर ले, तो और उसके साथ में यहाँ पर जो ब्लड रियून और बाकी के उसके ग्रुप के लोग हैं पहले उन्हें डिस्ट्रॉय करे। तो जो सुनते के साथ ही गिलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ में यहाँ पर टीम अप करें, लेकिन ज़रा तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है एक बार उसे क्यों नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम तीनों की बात की जाए तो इस टाइम पर हम तीनों के पास में ज़्यादा पावर है, तो इसीलिए जो एडवांटेज है वो पूरी तरह से यहाँ पर हमारी तरफ है। और इतना बोलकर वो जाओ कि उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जियो, आखिर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चीज़ यहाँ होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैं एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ, 9 वर्ड एंशिएंट चीज़ जो है वो यहाँ पर किसी के भी सामने नहीं झुकते। और वे लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ में बकवास कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्नान का गेट जो होता है वो अपेयर होने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एक बंदा होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से किन्नान की फिशिंग रोड की जो डोर होती है वो निकल कर सीधे जो वे ड्रैगन क्लॉ होते हैं उनकी तरफ जाने लगती है। और इससे पहले कि वे लोग जो है वो कुछ समझ पाते हम देखते हैं कि किन्नान सारे ड्रैगन क्लॉ को ले लेता है और उनसे बोलता है कि वैन फैंग और मार्शल मोनार्च ब्लड रियून्स, पिछली बार तुम सभी लोगों ने एक साथ में टीम अप किया था ताकि तुम लोग जो है वो मुझे मार सको, तो इसीलिए तुम लोगों की यहाँ पर यही सज़ा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में ये जितने भी ड्रैगन क्लॉ थे इन सभी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जो सुनकर वो ब्लड ट्राइब का बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो जो कि तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि पिछली बार जैसे कि तुम लकी थे और हमसे बचकर भाग गए थे, इस बार भी तुम इसी तरह से लकी होगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलकर इसे साथ में ख़त्म क्यों नहीं करते, क्योंकि सारे ड्रैगन क्लो उसके पास में है, अगर हम उसे मारते तो सारे ड्रैगन क्लो हम ले सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और अटैक को करते हुए बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ड्रैगन क्लो को आकर हमारे सामने ही छीनने की, अब ये हम सभी का दुश्मन है, ये आज बचना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे बस 5 सेकंड का टाइम चाहिए, जो कि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से बाय करना है। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान वहाँ पर बने हुए स्टैचू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो भी अब एकदम से टूटने लगता है और उस स्टैचू को तोड़ते हुए उसके अंदर से एक काफ़ी खूबसूरत लड़की बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद अब वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि चूंकि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे जगाया है तो इसीलिए अब रूल के हिसाब से यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है उन्हें यहाँ पर ट्रायल देना होगा, और तुम में से यहाँ पर जो भी पर्सन जो है वो ट्रायल को पास कर लेता है उसे मेरी इनहेरिटेंस जो है वो मिलेगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो वैन फैंग होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये नॉर्मल सा स्टैचू है इसके अंदर इतनी मिस्ट्री छुपी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरे 5 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। और इतना बोलने के बाद वो उस लड़की से बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपके ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की को भी किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम गद्दार कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मना करने की, मेरे सामने नील डाउन करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने अटैक को सीधे किन्नान की तरफ कर देती है, लेकिन अब जो किन्नान होता है वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और वो टेलीपोर्ट होते हुए बोलता है कि सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड बाय। जो देखकर अब वैन फैंग जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड जो है वो दोबारा से यहाँ से बचकर भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि ड्रैगन जो होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि मैंने इस मिरर का 6 बार जो है वो और इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई भी जगह हमें ऐसी नहीं मिली जहाँ पर कि 10 से ज़्यादा ड्रैगन क्लो रखे हुए हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि अरे ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब हमारे पास में 230 ड्रैगन क्लो जो है वो हो चुके हैं और अब केवल मुझे 190 ड्रैगन क्लो जो है बस वही चाहिए, तो इसीलिए बस तुम थोड़ा सा और इसका इस्तेमाल कर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो ड्रैगन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि मास्टर आओ, क्यों क्या आप चाहते हो कि मैं जो मेरा प्यारा सा लक है उसमें से थोड़ा सा लक जो है वो तुम्हें दे दूँ। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो शीमा कोंग से बोलता है कि मुझसे तुम 10 कदम दूर रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा बैड लक जो है वो मेरे पास में आ गया तो उसके बाद तो मुझे डर है कि एक भी ड्रैगन क्लो जो है वो नहीं मिल पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि इस बार कितने ड्रैगन क्लो मिलते हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जगह पर 3 ड्रैगन क्लो रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद शीमा कोंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो केवल 3 ही ड्रैगन क्लो मौजूद है, छोड़ो इसे, यहाँ पर कोई भी मजा जो है वो नहीं आएगा, चलो दूसरी जगह को देखते हैं। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उन्हें रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर जो ये टावर है आखिर इसके बाहर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 4 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने स्पेल जो होते हैं उन्हें बना रहे होते हैं, और अपने स्पेल को बनाने के बाद वहाँ पर जो वो टावर होता है उसके अंदर अपने स्पेल को डाल रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि ये लोग जो है वो पगोड़ा के अंदर जो तालिस्मान टेलीपोर्टेशन है उसके अंदर चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, और ऐसा करने का रीज़न ये है कि ये चारों जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है ये इनके ऊपर असर ना करे, और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग जो है वो यहाँ पर 8 स्पेस फॉर्मेशन जो है उसकी मदद से जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चारों के चारों पक्का साउथ हेवन गेट से होगी और इनका यहाँ पर आने का जो मेन गोल है वो पता नहीं क्या होगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि छोड़ो इन लोगों को, इससे बचा है कि हम अपनी जो ड्रैगन क्लो है उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी हमें 190 ड्रैगन क्लो जो है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम नई जगह को देखते हैं जहाँ पर कि केवल एक ही ड्रैगन क्लो जो होता है वो रखा होता है।
जो देखने के बाद तो जो शीमा कोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो केवल एक ही ड्रैगन क्लो मौजूद है, लगता है कि तुम्हारी टेक्निक जो है वो धीरे धीरे कर कर काम करना बंद कर रही है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत बड़े हैमर को निकाल कर शीमा कोंग को मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तुम्हें जब देखो तुम पूरे दिन हंसते ही रहते हो, क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ड्रैगन ने शीमा कोंग को काफ़ी अच्छे से पीट दिया होता है और पीटने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है अब बताओ क्या अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ड्रैगन क्लो को नहीं ढूंढ सकता। जो सुनकर शीमा कोंग बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए ड्रैगन से बोलता है कि नहीं नहीं महाराज, आप तो जो कुछ भी करना चाहो यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जो सुनते के साथ ये ड्रैगन जो होता है वो दोबारा से उस मिरर के पास में आने लगता है और उस मिरर के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर ड्रैगन क्लो को नहीं ढूंढ पा रहा, लगता है कि अब मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ड्रैगन होता है वो वहाँ पर ड्रैगन सोल 1000 चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि इस बार मिरर के अंदर एक खोपड़ी जो होती है वो नज़र आती है, लेकिन उस खोपड़ी के पास में हम देख पाते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन क्लो जो होते हैं वो पड़े होते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में ड्रैगन क्लो को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो पूरे 150 ड्रैगन क्लो जो है वो मौजूद है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़ा हुआ स्केलेटन जो होता है वो एकदम से चमकने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की पावर जो होती है वो सीधे किन्नान की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो उस पावर को रोकने के लिए वहाँ पर डिस्ट्रक्शन व्हील का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की पावर उसके ऊपर काम नहीं करती और वो पावर जो होती है वो किन्नान की लेफ्ट आई के अंदर चली जाती है, जो देखने के बाद किन्नान भी अपनी आँख को पकड़ कर चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद जोशीमा कोंग और जो ड्रैगन होता है उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता और जोशीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाने लगे। तभी जो ड्रैगन होता है वो भी शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ किन्नान, सब कुछ ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, एक इनविजिबल अटैक जो था वो यहाँ पर आकर मुझे लगा था। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है वो अटैक जो था वो मेरी लेफ्ट आई के अंदर आकर लगा था, लेकिन मेरी लेफ्ट आई तो पूरी तरह से ठीक है, तो क्या ये किसी प्रकार का इल्यूजन था या फिर इसका कोई दूसरा मतलब हो सकता है कि ये पावर जो है वो यहाँ पर मुझे चोट जो है वो नहीं पहुँचाना चाहती थी, बल्कि ये मुझे यहाँ पर अपने पास में बुलाना चाहती थी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, तो चलो दूसरी जगह को चेक करते हैं, हो सकता है कि हमें इससे भी अच्छी जगह मिल जाए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तुमने इस जगह को ढूंढने के लिए अपने ड्रैगन सोल ब्लड का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मैं इस जगह को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता, चाहे वहाँ पर कितना भी ज़्यादा खतरा क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम वहाँ पर केयरफुल रहना, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो योर मैजेस्टी की 3 रेवोल्यूशन लाइफ टाइम में से एक है, तो इसीलिए अगर इसे कुछ भी हो गया तो वे मुझे नहीं छोड़ेगी, तो इसीलिए मुझे इसे कुछ भी कर कर सेफ रखना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो ब्लैक बैटल फील्ड के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जगह जो है वो यहाँ पर मेरी जो गॉड ऑफ वार मार्शल स्पिरिट है उससे रिलेटेड है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इस जगह पर मेरे पास में काफ़ी लिमिटेड टाइम जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए इससे पहले कि मैं सिचुएशन को सही से देखूँ उससे पहले यहाँ पर जो ये ड्रैगन क्लो है इन्हें मुझे अपने पास में रख लेना चाहिए। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ड्रैगन क्लो जो होते हैं उन्हें अपने पास में रख लेता है। और उन्हें अपने पास में रख लेने के बाद अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो स्केलेटन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मुझे शुरू में ये स्कल दिखाई दिया था तो इसने रिस्पॉन्स किया था, तो अब ये यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। और अब किन्नान इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे उस स्कल के नीचे एक कपड़ा जो होता है वो नज़र आता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस कपड़े को उठाकर देखने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस कपड़े के ऊपर एक स्टैचू सा जो होता है वो बना होता है और उस स्टैचू से के अंदर से आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें ये याद है। जो सुनकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ को याद रखने के बारे में बोल रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो कपड़ा उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिरते हुए बोलता है कि नहीं तुम्हें ये याद होगा, क्योंकि तुम कभी भी इसके बारे में जो है वो नहीं भूल सकते।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो आराम से एक ही पोज में एक जगह पर खड़ा होता है। और उसे ऐसे खड़ा हुआ देखने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर आओ क्यों, आखिर जो कि नान है उसे क्या हो गया, क्योंकि वो आधे घंटे से एक ही पोजीशन में वहाँ पर खड़ा है। जो सुनकर ड्रैगन जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए शिमा कोंग से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसीलिए मुझे परेशान मत करो। और इतना बोलकर जो ड्रैगन होता है वो अपनी मन में सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर गलत था, ये बच्चा जो है वो एम्प्रेस का रेवोल्यूशन ऑफ 3 लाइफ टाइम नहीं है, बल्कि इस बच्चे के अंदर उससे भी ज़्यादा हिडन सीक्रेट जो है वो छुपे हुए है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर 7वीं बार जो स्पेस है वो चेंज होगा, तो उसके बाद में यहाँ पर जो जो पर्सन भी जिंदा है वो यहाँ पर डाउ ओरिजिन एवली माउंटेन के दूसरे रीजन के अंदर इंटर कर जाएंगे। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में अब केवल 2 ही राउंड बचे हैं, जिनमें कि हमें ड्रैगन क्लो जो है उन्हें ढूंढना होगा। और अगर इन 150 ड्रैगन क्लो को भी जोड़ दिया जाए तो अभी भी हमें 40 और ड्रैगन क्लो जो है वो चाहिए। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।